हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका नाम है 20 का दम। यदि आप पीजीटी बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है? कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फिर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसमें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है हम उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगर आर अटैच टू द पिरिमिडिन्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ। सुगर जो है किससे अटैच है? पिरिमिडिन से अटैच है। किसके फॉर्मेशन के लिए, यानी कि किसके द्वारा वो जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड या फिर ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो पिरिमिडिन में कौन कौन से आते हैं? जो पिरिमिडिन होते हैं साइटोसिन और थायमिन आते हैं, और जो प्यूरिन होते हैं उसमें साइटोसिन और जो पायरिमिडिन है उसमें सी और टी, साइटोसिन और थायमिन है, और जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन और गुआनिन आता है। तो जो सुगर जो है पायरिमिडिन से अटैच्ड है, यानी कि साइटोसिन और थायमिन के साथ क्या है, अटैच्ड है, वह कौन से बॉन्ड से अटैच है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटिडीन इज साइटिडीन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है या फिर न्यूक्लिक एसिड है? तो साइटिडीन जो होता है एक तरह का न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के जो कोर पार्टिकल है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या फिर लिंकर डीएनए। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके कोर पार्ट पर प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है वह ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप वर यूटिलाइज्ड फॉर लेबलिंग प्रोटीन एंड डीएनए इन ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट रेस्पेक्टिवली। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट में डीएनए और प्रोटीन को लेबल करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो यूज किया गया था? P32, P35, S53, P35, S35, P32, S32 और P33। यहाँ पर P का जो मतलब होता है वो किससे है? फास्फोरस से, और जो S है उसका मतलब सल्फर से है, सल्फर। तो सल्फर और फास्फोरस के कौन से आइसोटोप को यूज किया गया था? तो जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रोटीन और डीएनए के लिए जो आइसोटोप यूज किया गया था लेबलिंग करने के लिए वह था S35 और P32। तो S35 और P32 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो S35 होता है वो प्रोटीन के लिए होता है, और जो P35 होता है वो डीएनए के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which plant was used by Taylor to prove semi-conservative replication at chromosomal level? टेलर ने कौन से प्लांट को यूज किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करने के लिए, यानी कि क्रोमोसोमल लेवल पर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया है टेलर ने, और वो किस प्लांट पर किया है? हेमेटोजाइलॉन पर, विसिया फेबा पर, ट्रिलियम पर, या फिर ऑफियोग्लासम पर। तो टेलर ने जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया है विसिया फेबा पर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए क्रिएट्स टेंशन विच इज रिलीज्ड बाय एंजाइम। डीएनए में के जो अनवाइंडिंग होता है उसको कौन से एंजाइम के द्वारा रिलीज किया जाता है? यानी कि जो डीएनए है इस तरह से क्वाइल होता है, तो इनकी जो क्वाइलिंग है, यानी कि जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको कौन अनवाइंड करता है, कौन खोलने का काम करता है? हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज या फिर लाइगेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोपोआइसोमरेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ deoxyribonucleoside triphosphate in bacteria, which of the following enzyme is mainly required? डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के पॉलीमराइजेशन के दौरान किसमें? बैक्टीरिया में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण के दौरान कौन सा एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि किस एंजाइम की आवश्यकता होती है पॉलीमराइजेशन के दौरान? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए गायरेज। तो किसकी बात कर रहा है? बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो बैक्टीरिया में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है उसके पॉलीमराइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, यानी कि डीएनए से क्या बनाया जाएगा? डीएनए बनाया जाएगा। तो डीएनए पर डिपेंड है और डीएनए बनाया जा रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वह पॉलीमराइजेशन करता है, उसमें किस डायरेक्शन में होता है या किस डायरेक्शन में कैटलाइज हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, बोथ 1 एंड 2, यानी कि ए और बी पर। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि डीएनए से डीएनए क्या बन रहा है? डीएनए से डीएनए बन रहा है। तो डीएनए से डीएनए जो बन रहा है वह 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पर बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सबस्ट्रेट। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है? डीएटीपी, डीसीटीपी, डीयूटीपी और ऑप्शन डी है डीजीटीपी। तो डीएनए में कौन कौन सा जो न्यूक्लियोटाइड है या फिर बेस पेयर है वो प्रेजेंट होता है? एक एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। लेकिन जो डीएनए है उसमें यूरेसिल जो है वो नहीं होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय कौन वर्क नहीं करेगा? जहां पर यूरेसिल प्रेजेंट हो वर्क नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूटीपी। यूटीपी जो है वो वर्क नहीं करेगा। डीएटीपी करेगा, डीसीटीपी करेगा और ऑप्शन डी डीजीटीपी भी करेगा, लेकिन जो ऑप्शन सी है वो नहीं करेगा क्योंकि ये आरएनए में प्रेजेंट होता है।
अगला क्वेश्चन, out of the two strands of DNA, one is carrying genetic information for transcription and it is called। डीएनए का स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है डीएनए का इस तरह से, और एक स्ट्रैंड जो है जेनेटिक मटेरियल का क्या कर रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र कर रहा है, कैरी कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो रही है जिसमें जेनेटिक जो सूचना है, आनुवंशिक जो सूचना है उसको क्या कर रहा है, एक जो है कैरी करने का काम कर रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है इस तरह से, एक 5 प्राइम वाला होता है और एक 3 प्राइम वाला होता है। इधर 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम, दोनों जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो जो जहाँ से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ से मान लो डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टैन कहते हैं। टैन का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, TAN टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन पर होता है, तो आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड पर होता है, यानी कि ये वाला जो है नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड उस पर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द स्ट्रैंड सेपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सेपरेशन और स्टेबलाइजेशन करने के लिए, यानी कि स्ट्रैंड है डीएनए का, इसको सेपरेट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम या फिर प्रोटीन जो है वो जरूरी होता है। SHB प्रोटीन, गायरेज, प्राइमेज, ऑप्शन बी है टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, ऑप्शन सी गायरेज, लाइगेज, प्राइमेज, ऑप्शन डी है टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज और SHB प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसको, उसके स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए टोपोआइसोमरेज की ज़रूरत पड़ती है, स्टेबलाइजेशन करना है, उसको स्टेबल करना है, हेलिकेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी और SHB प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। SHB का मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SHB प्रोटीन कहते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। कौन सा जो बॉन्ड है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। बीटा 19 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, बीटा 11 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 12 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो डीएनए होता है उसमें बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो बीटा 19 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होता है, 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और बीटा 11 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो कौन सा जो है प्रेजेंट नहीं होता है, ऑप्शन डी बीटा 12 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द डीएनए स्ट्रैंड showing replication using Okazaki fragment also shows। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर कुछ फ्रैगमेंट बनते हैं जिसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। और ये जो ओका
जाके फ्रेगमेंट होता है कहाँ पर, और यानी कि कौन से डायरेक्शन पर शो होता है। कंटिन्यूअस ग्रोथ इन 5' to 3' डायरेक्शन, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ ऑन 5' to 3' पैरेंटल स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ ऑन 3' to 5' पैरेंटल स्ट्रैंड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन प्राइमर ओनली। तो ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट होता है कौन से स्ट्रैंड पर बनता है, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, और ये जो है 5' to 3' पैरेंटल स्ट्रैंड पर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ ऑन 5' to 3' पैरेंटल स्ट्रैंड। और ये जो है कौन सी स्ट्रैंड पर बनता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पर बनता है। कौन सी स्ट्रैंड पर, लैगिंग स्ट्रैंड पर बनता है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है वो कौन सी स्ट्रैंड पर होता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ डीएनए कंटेनिंग 10,000 बेस पेयर। एक डीएनए है जिसमें बेस पेयर की संख्या कितनी है, 10,000 बेस पेयर है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो जो 10 बेस पेयर का जो डीएनए होता है उसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, या फिर एनएम में 3.4 एनएम का होता है। और हमें पूछा जा रहा है कि इसमें एंगस्ट्रॉम में पूछा जा रहा है। तो 10,000 बेस पेयर कितना, 10,000 बेस पेयर, उसके लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10,000 को हम 34 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 34 का हम गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 34 ही आ जाएगा। और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। सॉरी, सॉरी 10,000 बेस पेयर है और 34 जो है इसकी लेंथ होती है कंप्लीट डीएनए की। और हम यहाँ नीचे में क्या कर देंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा। बाकी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 34,000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो जो डीएनए की जो लंबाई होगी 10,000 बेस पेयर वाला, उसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 34,000 एंगस्ट्रॉम की होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय। जो डीएनए फॉर्म हो रहा है उसका जो बैकबोन होता है वो उसमें क्या क्या होता है, शुगर बेस शुगर चेन होता है, बेस फॉस्फेट शुगर चेन होता है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होता है, बेस फॉस्फेट बेस चेन होता है। तो जो डीएनए फॉर्म होता है उसका जो बैकबोन जो कहलाता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होता है। जो फॉस्फेट होता है कौन सा होता है, पेंटोस फॉस्फेट होता है, यानी कि जो शुगर होता है पेंटोस शुगर होता है एंड फॉस्फेट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोटाइड जो है किससे बना होता है, बेस शुगर फॉस्फेट से, नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर से, नाइट्रोजिनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट से, फॉस्फेट एंड एन यानी कि नाइट्रोजिनस बेस से। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह बना होता है नाइट्रोजिनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट से। ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजिनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट जो ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक जो डीएनए जो है क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स थायमिन और मेथिलेटेड यूरेसिल
देन इट शुड बी। एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें क्या क्या है, थायमीन है, या उसी को हम मेथिलेटेड यूरेसिल कहते हैं। तो वह क्या होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, आइदर डीएनए और आरएनए, या फिर आरएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीएनए होगा। जो थायमीन है वो किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, और इसी को हम मेथिलेटेड यूरेसिल भी कहते हैं। आरएनए में थायमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ना तो आरएनए होगा, ना यहाँ पे भी आरएनए दिया और यहाँ पे, तो फिर एक ही जगह पर डीएनए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट इन। सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो किस में प्रेजेंट होता है, टीएमबी में, साल्मोनेला में, कोलीफेज 5x174 में, या फिर बैक्टीरिया में। तो सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वह प्रेजेंट होता है ऑप्शन सी, कोलीफेज 5x174 जो है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, एसएस डीएनए। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। डीएनए डुप्लेक्स के जो स्ट्रैंड होते हैं इस तरह से, ये जो स्ट्रैंड है दोनों स्ट्रैंड, उसका जो नेचर है कैसा होता है, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आइडेंटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एंटी पैरेलल एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होता है, डिसिमिलर एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये जो डीएनए होता है इसके एक स्ट्रैंड जो है उस पे 5 प्राइम होता है और एक पे 3 प्राइम। उसके जस्ट नीचे वाला जो स्ट्रैंड होता है उस पर 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम। तो ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, एंटा पैरेलल होते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।